बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश पीली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1867 को कराची में पैदा हुए। बाबा कौम ने अपनी कायदाना सलाहियतों से एक आज़ाद रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला। ईमान, इत्तिहाद और तंजीम पर मबनी उसूल कायद की ज़िंदगी का निचोड़ हैं। बाबा कौम ने अपने किरदार और अमल से पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्ची और दयानतदार क़यादत क्या कर सकती है। दिसंबर 1876 को कराची में आँख खोलने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कम उम्री में ही तालीम और कानून के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंग्लिस्तान से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वो एक कामयाब वकील बने, मगर ज़ाती कामयाबी से बढ़कर इन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के इज्तिमाई मुस्तकबिल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। कायदे आज़म ने सियासत में कदम रखा तो उसूल, दयानत और आईनी जद्दोजहद को अपना हथियार बनाया। वो नफरत, तशद्दुद और इंतशार के कायल नहीं थे। इनकी क़यादत में मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और मुस्लिम लीग ताकत बनकर उभरी। करारदादे पाकिस्तान से लेकर आजादी तक का सफर आसान न था, मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अज़्म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कयाम महज एक मुल्क की तकसीम नहीं, बल्कि ये एक नजरिए की जीत थी। एक ऐसी रियासत जहाँ कानून की बलादस्ती हो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और हर शहरी को बराबरी का हक मिले। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ये महज नारे नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक जदीद, फलाही और इंसाफ पर मबनी रियासत देखना चाहते थे। इनका ख्वाब था कि यहाँ मेरिट हो, करप्शन ना हो और कमजोर को ताकतवर के बराबर इंसाफ मिले। 25 दिसंबर के दिन जब हम कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी हो जाता है, क्या वो ख्वाब जो हमारे कायद ने देखा था वो आज पूरा हो रहा है या नहीं? क्या हम वाकई आज इस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? क्या हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारी तर्ज जिंदगी उसी रास्ते पर है जिसकी बुनियाद ईमान, इत्तेहाद और तंजीब पर रखी गई थी? ये सवाल सिर्फ तारीख का नहीं, ये सवाल हमारे आज और हमारे कल का है। कायदे आज़म का पाकिस्तान तब ही मुकम्मल होगा जब हम इनके उसूलों को सिर्फ याद नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में नाफिज भी करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की, और जबकि मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी दी गई। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए, जबकि मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त अकेडमी सूबेदार मेजर शहजाद बाबा कौम का 149वां यौम पैदाइश गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान काकुल अकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
मज़ार कायद पर मुनक्किद तकरीब के मेहमान खुसूसी की जानिब से मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। मज़ार कायद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, तीनों अफवाज के मुसल्ला नुमाइंदों समेत DG रेंज सिंध ने भी हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई, मेहमानों के किताब में तासुरात कलमबंद किए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सेल्ला, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कि कामरान खान टिसोरी ने मज़ार कायद पर गुफ्तगू करते हुए कहा, 2025 का साल पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। कहा, कायदे आज़म ने जो उसूल बनाए इस पर अमल करें तो मुल्क की तरक्की यकीनी हो सकती है। साल 2025 पाकिस्तान ने अपने कई गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क से जंग जीती है। अमरीकी जरीदे ने लिखा है कि पाकिस्तान कई बरस बाद दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से खुद को दुनिया में साबित कर दिया। पाकिस्तान की फतह का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी लफ्जों से भी लिखा जाएगा, जहां पाकिस्तानी कौम ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क से जंग जीती है। हम एक फातेह कौम करार पाए हैं दुनिया में, और आज वॉशिंगटन में एक जदीरे ने ये तहरीर लिख छोड़ी है कि पाकिस्तान कई बरसों के बाद दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से ये साबित कर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका एक और मैगजीन फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि जो ट्रंप की खारजा पॉलिसी है उसमें। एक बार फिर बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनकी मज़ार कायद पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कायद के उसूलों पर अमल करने का अज़्म करते हैं। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी के हवाले से भी उनकी जानिब से कहा गया कि उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नए साल में दाखिल हो रहे हैं, अज़्म है कि मुल्क के लोगों की उम्मीदों पर बतौर हुकूमत पूरा उतरे। भारत को जिस तरह जंगी मैदान और सिफारती मैदान में शिकस्त दी, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आलमी इस्लाम को मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देना होगा। अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो सिंध और बिलखुसूस कराची पर तवज्जो देनी होगी। गवर्नर पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ, अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूं, कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश करूं और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी हैं, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायदे आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की MQ अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, बाबाए कौम की कब्र पर फूल पेश किए और फातिहा ख्वानी की। कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कायदे आज़म का पाकिस्तान एक मुनसिफाना, आइनी और फलाही रियासत का तस्वुर था। कायदे आज़म की जद्दोजहद, दयानतदारी और उसूल पसंदी आज भी पाकिस्तान के लिए रोशन मिसाल है।
پاکستان کا مستقبل قائد اعظم کے سنہری اصولوں اتحاد، ایمان اور نظم پر عمل سے ہی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے نظریات کو صرف تقاریر نہیں بلکہ عملی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے جو ہم نے اپنا نیریٹو رکھا تھا کہ جو ای چالان کی مد میں جو پینلٹیز لگائی جا رہی ہیں اس کو ریشنلائز کیا جائے، اس کو پر کیپٹا انکم سے جو ہے کنیکٹ کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی یہ بات جو ہے وہ مانی گئی اور حکومت نے ریشنلائز کرنے کے لیے خود وزیر داخلہ نے میڈیا سے جب بات کی تو وہ ایگری ہوئے، تو کیا اسے یہ آپ کامیابی نہیں سمجھتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کچھ ہی 6-8 مہینہ پہلے کی بات ہے، انٹر بورڈ میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو الحمدللہ ہم نے بینرز نہیں لگائے، بھائی ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ہم نے شہر میں ای چالان نامنظور نہیں لگایا جناب۔ دیکھیں ایک نظام اچھا ہے، اس میں پینلٹیز کو ریشنلائز کرنا تھا۔ جو بھی مہذب معاشروں میں رہا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک اچھا نظام ہے، ہم نے تو پبلکلی اس کو سپورٹ کیا، بٹ اس پہ ہمارا جو کنسرن تھا وہ تھا پینلٹیز جو لگائی گئی ہیں اس پہ۔ الحمدللہ ہمارا نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا گیا، ہم نے کوئی دھرنے نہیں دیے، ہم نے کوئی چندے جمع کر کے بینرز نہیں لگایا، بھائی فطر زکوٰۃ کے پیسوں پہ ہمارے بینرز نہیں لگتے ہیں۔ اب شہر میں جس جماعت کے لگے ہوئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ پریکٹیکلی اس اسمبلی کی حرمت کو سمجھا، اس اسمبلی کے ایکسس کو سمجھتے ہوئے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے شہر کراچی کا مقدمہ لڑا اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ویک جو ہے وہ ریشنلائز ہو کے نمبرز ہو کے نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے، یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ گیان چند اسرانی کا کرسمس اور قائد اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام سامنے آیا، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہا قائد اعظم کا ویژن مساوات اور اقلیتوں کے تحفظ پر مبنی تھا۔ کرسمس اور قائد اعظم کا پیغام رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کو آئینی تحفظ دیا، سندھ حکومت اسی راستے پر گامزن ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی بھی بابا قوم کے مزار پر حاضری۔ بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ مزار قائد پر کراچی کے شہریوں کی جانب سے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ مرتضی وہاب نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے شہر اور ملک کی ترقی دی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان میں ہر مشکل کا فہم و فراست سے سامنا کیا۔ گلی محلے شہر کے اندر اس سال 30 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی کرنے جا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور کے ڈی الگ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ الگ اس شہر کے اندر پروجیکٹس لے کر آ رہی ہے۔ ایک عنقریب انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ایک اور پیکیج پہ ہماری وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ کراچی کے جو گلی محلے میں کچھ ٹاؤنز کام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ وسائل پر تو قابض ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن ڈیلیورنس ان کی نظر نہیں آتی اور وہ بوجھ بھی کے ایم سی کے اوپر آتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری مشاورت کا سلسلہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک اچھی خبر ہوپ فلی اسی سال کے اختتام تک اگلے 5-6 روز میں ہمیں مل جائے گی، جو ہم طریقہ کار وضع کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے ایک عام آدمی کے جو کہ لیاقت آباد کی گلی میں رہتا ہے، بلدیہ کی گلی ہے، بن قاسم کی گلی ہو، لیاری کی گلی ہو، اس کے مسائل انشاءاللہ ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو میں کوئی پری میچور سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، جیسی چیز فائنلائز ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات دیں گے۔ 9.25 ارب روپے بھی انڈسٹریل زونز کے لیے ہم نے دیے۔ کراچی کا مزدور، کراچی کا تاجر، کراچی کا بزنس مین، کراچی کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، تو ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، جو وسائل ہیں، وہ شہر کی امانت ہیں، شہر کی عوام کی امانت ہے۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز کی مزار قائد پر حاضری ہوئی، پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی، جبکہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے کہ یوم قائد پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری کر دیا گیا، جس میں بانی پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔
میری نغمہ قائد اعظم کے فرمودات اور قیام پاکستان کی خاطر دی جانے والی قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کی عکاس ہے۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ یہ آپ کی دن رات کی محنت کا صلہ ہے، آزاد وطن دنیا میں کب سب کو ملا ہے۔ گردن میں جو ایک تاگ تھا، مشکل سے ہلا ہے، سر لاکھوں کٹے تب یہ چمن جا کے کھلا ہے، مل کر اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں، مل کر اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اس کی حرمت پہ آنچ نہ کوئی آئے گی، ہم آپ سے قائد آج یہ وعدہ کرتے ہیں، مل کر اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ منجر دردی کو رنگ دے کے کھلیان کیا، بگڑی ملت کو ایک کیا، یکجا کیا، منجر دردی کو رنگ دے کے کھلیان کیا، بگڑی ملت کو ایک کیا، یکجان کیا، بخشی تعبیروں سے جو تھا اقبال کا خواب، ہم پر قائد نے دیکھو کیا احسان کیا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں، مل کر اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اس کی حرمت پہ آنچ نہ کوئی آئے گی، ہم آپ سے قائد آج یہ وعدہ کرتے ہیں، مل کر اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ آنے والے کل کو روشن کرنا ہوگا، پیغام ہمیں قائد کا پھر پڑھنا ہوگا، آنے والے کل کو روشن کرنا ہوگا، پیغام ہمیں قائد کا پھر پڑھنا ہوگا، خون کے نذرانے دے کر رنگ بھرنا ہوگا، تیار رہیں گے تو کیسا ڈرنا ہوگا، اس کی تعمیر کی جانب بڑھتے ہیں، سب پاکستانی
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। जबकि क्रिसमस के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करें कि क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चेस को भी इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया है। जबकि क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे क्रिसमस के मौके पर वज़ीर आला हाउस में शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा और मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जबकि तकरीब में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला और अली हसन जरदारी दीगर शरीक हुए। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह का मसीही बिरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश। उनका कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अक़लियतों के हुकूक को आइन का बुनियादी हिस्सा बनाया। जबकि क्रिसमस मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। सिंध असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर का मसीही बिरादरी से होना पीपल्स पार्टी की शमूलियती सियासत की रोशन मिसाल है। हम एक पुरअमन, मुत्तहिद और हम आहंग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए कराची। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और यहाँ अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, उनका ये कहना था। जबकि कोशिश कर रहे हैं सिंध में लोगों का इलाज मुफ्त हो। सेहत के मैदान में ना सिर्फ दूसरे सूबों आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने मजीद ये भी कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा फलसफा है। कोशिश करनी चाहिए अपने लोगों का ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि गरीबों का ख्याल रखना है। अहम खबर देंगे आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह कर रहे हैं। दिन पे ये इफ्तिताह करना आई थिंक काफ़ी मानी इसलिए रखता है कि तमाम मज़हब ये कहते हैं कि आपने गरीबों का, बीमारों का, कमज़ोर तबकात का ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, वो भी 100% मुफ्त इलाज हो। ये कोई ना देखे कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन सा ज़बान बोलते हैं या क्या मज़हब है, और बिला तफ़रीक़ इलाज करवाया जाता है, मुफ्त इलाज करवाया जाता है। तो हम सबसे पहले अपना दीनी फ़र्ज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया है कि आपने गरीबों का ख्याल रखना है। और ये ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी फ़लसफ़ा भी है। रोटी, कपड़ा, मकान एक सिर्फ नारा नहीं, एक मंशूर है। और बुलेटिन में खबर शामिल करें कि क्रिसमस के मौके पर एसएसपी मलिर का चर्चेस और इबादतगाहों का दौरा, मसीही बिरादरी से मुलाकात की। जबकि एसएसपी मलिर का कहना था कि मसीही बिरादरी अपने पुरअमन अंदाज से पाकिस्तान में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि उनकी जानिब से तारीफ करते हुए ये भी कहा गया था कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त मुस्तैद है और शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब हुआ, जिसमें उनका कहना था कि अस्पताल का काम डोनेशन पर चलता है। बदीन में इंडस अस्पताल ने हमारे साथ काम शुरू किया है। मेरा इंडस अस्पताल का 7वां दौरा है। मैं जब इंडस अस्पताल आता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। How it started. और फिर वो रुका नहीं काम। हमारी दोस्ती तो थी, थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। और फिर
12 या 13 था इस ज़माने के करीब दोबारा देख के मैंने सेट के हम एक्सपेंड इतना कर गए हैं और ये सारा काम चलता था डोनेशंस पे, और जितनी एक्सपेंड करके हम वो डोनेशंस को नहीं पड़ रही तो हमें सिंध गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। अगेन हमने कंसिडर किया और हमने उस साल 300 मिलियन रुपए की एक ग्रांट दी इंडस हॉस्पिटल को, जो बढ़ते बढ़ते जैसे बताया इस साल 8 अरब रुपए है जो हम देंगे एज। और अब खबर शामिल करें कि NCCIA की आलमी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई देखने में आई, जबकि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 15 गैर मुल्की मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापे के दौरान 10,000 से जायद गैर मुल्की सिम, 37 कंप्यूटर्स और 40 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। पिछले दिनों 18 तारीख पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें एक कॉल सेंटर पर इन्होंने छापा मारा। वहाँ पर फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको जो इलीगल कॉल सेंटर चला रहे थे, और ये जो कॉल सेंटर है इसमें फ्रॉड किया जा रहा था पाकिस्तानियों के साथ। और यहाँ खबर शामिल करेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। 36 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 21 डायरेक्टर्स के तबादले हुए। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल यासीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो है तकरीबन 36 के करीब असिस्टेंट डायरेक्टर और 6 डायरेक्टर्स के तबादले हुए हैं। अगर डायरेक्टर्स की बात की जाए तो तारिक रहीम लाखो, मीना तब्बीर, खालिद अहमद निजामानी, हाफिज नौमान इकबाल, शफकत सोलंगी डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। इसके साथ साथ अगर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की बात की, इसके करीब जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो इनके दीगर जो शहर हैं छोटे बड़े, उनके सबके तबादले किए गए हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जारी किया गया है। उसके मुताबिक बाकायदा तमाम अफसरान को जो मुतबादिल जो उनके ट्रांसफर किए गए वहाँ पे पोस्टिंग की जल्द से जल्द हिदायत जारी की गई। दीगर जो महकमे हैं उनको ये नोटिफिकेशन कॉपियाँ अरसाल कर दी गई हैं। आगा सुहेल अहमद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि रवां साल पुरस्रार अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। पुलिस और रेस्क्यू जराये का कहना है कि साल 2025 में मजमूई तौर पर 156 फंदा लगी लाशें मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हो चुकी हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इन लाशों में 125 मर्द, 30 खवातीन और एक ख्वाजा सरा शामिल हैं। पुलिस और रेस्क्यू जराये के मुताबिक साल 2025 में अब तक मजमूई तौर पर 156 फंदा लगी लाशें मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुई। आदाद शुमार के मुताबिक इन लाशों में 125 मर्द, 30 खवातीन और एक ख्वाजा सरा शामिल हैं। जराये के मुताबिक ज्यादातर लाशें घरों, फ्लैट्स और बंद कमरों से मिली, जबकि बाज़ केसेस में इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का शोबा जाहिर किया गया। ताहम मुताबिक केसेस की नौयत मशकूक भी बताई गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि हर वाक़े की अलग अलग तहकीकात की गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में अमवात की असल वजूहात जानने की कोशिश भी की गई। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई मईशत, परेशानी, ज़हनी दबाव और समाजी मसाइल भी इन वजूहात की मुमकिन वजूहात हो सकते हैं। शहर में बढ़ते हुए इन पुरअसरार वाक़यात ने शहरियों में खौफ व हरास फैला दिया है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो।